नमस्कार न्यूज़ 90 यूट्यूब देखने वाले हमारे व्यूवर्स को। आज मैं अभी बैठा हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर दिल्ली के साथ लगता हुआ लगभग बॉर्डर पर। मेरे साथ हैं श्री डीपी सिंह जो ऑल इंडिया किसान सभा के मेंबर हैं और गाज़ीपुर बॉर्डर पे जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो टीम है गाज़ीपुर बॉर्डर की, उनके भी ये सदस्य हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर कब तक चलेगा आंदोलन, और जब सरकार सुन नहीं रही है और कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी कुछ महीनों से बातचीत जो बंद हो गई है, तो इनसे जानते हैं। उनके पास कुछ तथ्य हैं निजीकरण को लेकर भी और इस आंदोलन को लेकर भी और आगे के मूवमेंट को लेकर भी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या वार्ता दोबारा चालू होगी या फिर 2024 का इंतज़ार करें? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर है कि वार्ता करना चाहती है कि नहीं। किसानों ने तो ऑलरेडी वार्ता से न पहले मना किया, अब भी पत्र लिखकर कहा है कि आपको किसानों से वार्ता करनी चाहिए। और 12 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पत्र लिखा है उसको प्रधानमंत्री को कि आपको किसानों से वार्ता करनी चाहिए। इसके बावजूद भी वार्ता नहीं कर रही है सरकार। असल बात यह है कि वार्ता ना करें, लेकिन जनता में इस किसान आंदोलन के प्रति एक हमदर्दी इसके साथ पैदा हो रही है। वार्ता बंद करने के बाद से इस आंदोलन ने 2-3 तरह के अपना विस्तार किया है। पहले तो ये भौगोलिक रूप में देश के कोने कोने तक फैल गया। जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक कोई सूबा ऐसा बचा नहीं है जहां इसका विस्तार ना हुआ हो। पहले इसको पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित बता रहे थे, अभी इसका विस्तार इस तरीके से हुआ है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि ये बहुत गहराई तक जनता के नीचे उतर गया है। तीसरी बात ये हुई है कि जनता के विभिन्न हिस्से किसानों से अलावा, जैसे खेत के मजदूर हैं, कारखाने के मजदूर हैं, मंडी के मजदूर हैं, मंडी के आढ़ती हैं, छोटे दुकानदार हैं, मध्यम वर्ग कर्मचारी है, वो उनको भी ये लगने लगा है कि ये आंदोलन अगर जीतेगा तो हमारे लिए हमारी भी हिफाजत उसमें होगी, क्योंकि ये अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है। इसमें अगर ये जो कृषि जिन्सों का व्यापार अगर चला जाएगा इन बड़ी कंपनियों के हाथ में, विदेशी कंपनियों के हाथ में, तो उनके लिए खुद तबाही पैदा हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर ये कानून लागू होता है तो ये मंडियाँ निश्चित तौर पर ख़त्म हो जाएंगी, और ये जो आढ़ती, उसमें मंडी में काम करने वाला मजदूर और ठेला खोखा पे सब्जी फल बेचने वाले तमाम ये जो मजदूर, ठेला खोखा वाले मजदूरी जो करके अपना गुजर बसर करते हैं, ये सब तबाह हो जाएंगे। ये एक इसके साथ चीज़ें जुड़ती चली गई। सर, तो अगला सवाल जहाँ से हमने बात शुरू करी थी, एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि तीनों कृषि कानून रद्द हों और एमएसपी पे कानून बने। यही चीज़ बार बार निकल कर आ रही है, लेकिन जो मोदी सरकार है वो इसको लेकर ना तो रद्द करने की बात कर रही है और ना ही किसान आपके एमएसपी पर कानून लाने की बात कर रही है। तो आखिर पेच जो है वो खुलेगा कब? असल बात तो ये है ना, ये खाली मोदी सरकार तक सीमित बात नहीं, क्योंकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज जो गल्ले का व्यापार करती हैं, कृषि जिन्सों का व्यापार करती हैं, उनका इंटरेस्ट है। ये अडानी, अंबानी, इनका नाम भी लिया जाता है, लेकिन ये तो उस ग्रोह में शामिल हो गए हैं। असल बात है कि यहाँ अगर ये कानून पलटते हैं, क्योंकि ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया इन पॉलिसीज़ के खिलाफ, अगर यहाँ ये कानून पलटते हैं तो दुनिया के किसी भी देश की खेती पर, वहाँ के कृषि जिन्सों के व्यापार पर ये कब्जा नहीं कर सकेंगी कंपनियाँ। इसलिए उनकी भी ये ज़िंदगी मौत का सवाल बन गया है। कुछ भी हो वो इसको चेंज नहीं होने दूंगी। 42 लाख करोड़ की पूंजी निर्माण करने वाली खेती को दस्तखत करके, कानून बनाकर, राष्ट्रपति के दस्तखत कराकर उनके मुंह में रख दी गई है, इसलिए वो इसको आसानी से छोड़ेंगे नहीं।
तो उनका प्रेशर। समाधान कैसे निकलेगा फिर? इधर सुनिए, इधर जनता है, जो किसान जनता वो जान गई अगर ये कानून लागू हुए तो हमारी पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, इसलिए ये आमने सामने डट गई है बात। अब ये सरकार को सोचने की बात है कि ये किसान तो हटेगा नहीं, उधर उन पर जो प्रेशर, उनसे अलग होकर देश के बारे में सोचेंगे, देश के हित में सोचेंगे, देश की जनता के हित में सोचेंगे, उन कंपनियों के भले की छोड़ के, तब रास्ता निकलेगा ना। अगर उन कंपनियों के कहने पर उनकी पूर्ति करने के लिए लगे रहेंगे तब तो कोई रास्ता निकलेगा नहीं, और इधर किसान पीछे हटने वाला नहीं है। ये स्थिति पैदा हो गई है। सरकार को चाहिए कि उनके हितों की चिंता छोड़कर जनता के, किसानों के, मजदूरों के, आम आदमी के और देश के हितों की चिंता को ध्यान में रख के वो वार्ता शुरू करें और कोई हल निकालें। पर अगेन सवाल वही आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकली अप्रोच जो है यहाँ पे राजनीतिकरण हो गया है आंदोलन का? इस तरह के बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो अपना स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि पहली बात तो इसमें ये सारे जो किसान संगठन है ये सब गैर राजनीतिक नहीं है। शुरू से ये गैर दलीय संगठन है। गैर राजनीतिक और गैर दलीय में फर्क है। राजनीति करते हैं ये मजदूर किसान की, बिल्कुल मजदूर किसान की राजनीति करते हैं सब संगठन। उनके हित की बात करेंगे तो उनकी राजनीति कर रहे हैं। और ये जो जहाँ तक इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें शामिल होने का सवाल है, किसी को मंच पे कहीं आने नहीं दिया है। उनको सम्मानजनक तरीके से बिठाया जाता है, उनका आभार प्रकट किया जाता है, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक हो गया आंदोलन? उनको किसी को भी, एक को भी नहीं आने दिया। कोई मुख्यमंत्री तक भी आए, बेचारे इधर से घूम के उधर निकल गए हैं। ये सब ने देखा है, मीडिया ने भी देखा है आपस। तो उसमें लेकिन हाँ, पॉलिटिकल ये बनेगा। किसान मजदूर की राजनीति जब आगे बढ़ेगी, जब उसके हितों पर, देश के हितों पर चोट होगी, तो देश को बचाने के लिए वो इसको हराने का आह्वान तो करेगा, जैसे बंगाल में किया। बिल्कुल वो इसको हराने का तो आह्वान करेगा, जैसे यूपी में, सब जगह करेगा वो, क्योंकि खतरा तो इसी से है। उंगली किसकी तरफ उठाई जाएगी? दूसरे की तरफ के जो सत्ता में जो कानून बना रहा है उसकी तरफ। अगर कांग्रेस की तरफ इस समय उंगली उठाएंगे तो वो तो किसी अर्थ में नहीं है, कोई कानून बनाया है उसने, ये उससे कैसे कहें कि तू वापस ले ले? ये तो जिसने बनाया उसी से कहा जाएगा ना वापस ले ले। फिर वो नहीं लेगा तो उसी के प्रति गुस्सा होगा, उसी के प्रति उसको हराने के लिए, गद्दी से हटाने के लिए किसान भी शामिल होगा उसमें। ये है। तो कहीं कहानी 2024 तक ना चली जाए? अब जितना लंबा खिंचेगा किसान तो इससे, क्योंकि ये खाली ये जो 3 कानून वापस ले, ठेका खेती, ये जो वापस ले, ये इनका सवाल नहीं है, ये तो देश का सवाल है ना। इसके जाने के बाद रह क्या जाएगा? आप ये देखिए कि गल्ला अगर चला गया, ये सारा व्यापार उनके हाथ में चला गया, ज़मीन चली गई, छिन गई ज़मीन इनसे छिन के कॉरपोरेट के हाथ में चली जाएगी, वो इनके पास लौट के आएगी कि इतने 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, 10 साल के लिए एग्रीमेंट में अगर चली जाएगी तो वो इसके पास लौट के आएगी कभी? और ये क्या करेगा? ये 70% जनता को रोजगार दे रही खेती, ये कहाँ जाएंगे? पहले से ही रोजगार कहीं नहीं है, ये क्या करेंगे? तो ये पोजीशन है जो देश का जिंदगी, खेती से जुड़े कुटीर धंधे, छोटे छोटे उद्योग, दुकानदारी, तमाम मंडियाँ, यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी समूची, जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो परंपरागत तरीके से पैदा हुई है, ये उसको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठित भी तो है ना वो। अनौपचारिक और औपचारिक अर्थव्यवस्था के 2 हिस्से होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वो है जैसे हमारी परंपरागत खेती थी। अब ये हाई पूंजी वाली, हाई तकनीक वाली खेती करना चाहते हैं। इसी तरीके से, इसीलिए ये GST लाए थे, इसीलिए ये नोटबंदी की थी, इसीलिए इन्होंने मीटबंदी भी इसीलिए की थी। मीटबंदी का कोई हिंदू मुसलमान से सवाल नहीं था, या पाप पुण्य का सवाल नहीं था, वो सब यही था। इस व्यवस्था, कहीं ऐसा नहीं लगता पूंजीवाद की तरफ देश बढ़ रहा है? वो तो सीधा सा पूंजीवाद तो पहले भी था, अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी और उसके इशारे पर ये काम हो रहे हैं। जो कम से कम हमारे देश का पूंजीपति पहले उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करता था। मोदी ने आके, शुरू से भी था ये, इन्होंने शुरुआत की है और आगे बढ़कर किया। और अब तो खेती को देने के बाद तो कुछ बचता नहीं है ना। खेती को देने के बाद ये सहारा बना हुई है। आप देखिए आज कहीं रोजगार नहीं है, बेरोजगार को खाने के लिए यही तो दे रही है।
आज भी 7 करोड़ इन्होंने जो खरीदा है, भंडार में जो भरा है, ये 80 हज़ार करोड़ को वो बता रहे हैं हमने खरीदा है। इसने लोगों को ये जो वो देना चाह रहे हैं अनाज मुफ्त में, ये किसके बल पे दे रहे हैं? इस खेती के बल पे दे रहे हैं। अगर ये अनाज अडानी अंबानी के गोदाम में पहुंच जाएगा तो ये जनता को ऐसे भुखमरी में खिला पाएंगे? इसलिए ये सारे सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं और यही कोशिश है इनकी कि ये हमारा तमाम तामझाम ख़त्म हो, MSP का सारा ये मामला ख़त्म हो और ये यहाँ की जो ढांचा है ये सब ख़त्म हो और इसका कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाए, इसका जो पूंजी के विदेशी पूंजी और यहाँ की पूंजी के लिए एक कब्जा कराया जाए। मान लो कि जिस तरह से अभी सरकार हट कर रही है, जी 6 महीने हो गए जी। हैं, मैं बार बार एक ही बात का जिक्र मैं भी नहीं करना चाहूँगा। 24 जी मान लो कि 24 तक यानी कि ये सरकार नहीं मानती है, मान जी। लो इस बात को, जी। आपको लगता है कि 24 तक ये आंदोलन की धार बनी रहेगी? जी। एक पॉइंट। दूसरा, क्या इसके जाने के बाद जो भी सरकारें आएंगी क्या उनके पास वो पावर रहती है कि इनको रद्द किया जा सके? आपका इसमें मतलब आपके कमेंट्स क्या हैं? देखिए, रद्द करने का तो अभी इन्होंने रद्द किया है ना, लेबर कानून संसद में ही के बने हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने रद्द कर दिया, रद्द तो किया। वो अधिकार तो उनके पास सुरक्षित है। दूसरा सवाल हुआ कि ये क्या दूसरा सवाल था आपका? क्या ये किसान जो धार है आंदोलन की 26 हाँ। जनवरी के बाद थोड़ी कम हुई, हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे टिकैत जी एक हादसा हुआ जिसमें कि पुलिस आ गई, खाली करवाने की बात चली, टिकैत साहब के आंसू भी निकले, उसके बाद फिर जान आई, भौगोलिक तौर पर और मजबूत हुआ और कई समाज के अलग अलग तबके इस आंदोलन के साथ जुड़े, और ये फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। क्या ये धार जो है वो आगे भी आने वाले सालों तक ऐसे रहेगी? इसके अंदर जो इसकी मजबूती है, ये आंदोलन की यही खासियत है। आप देखिए 500 संगठन लड़ रहे हैं इसमें बिल्कुल है, और विभिन्न विचारधाराओं के संगठन हैं, और बस पहली बार है ऐसा, बिल्कुल और पहली आज़ादी के बाद पहली बार है ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल। और एक भी टच से मस नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो कल हरियाणा में हुआ है, बिल्कुल टोहाना, हाँ। एक नई चीज़ आ गई है उभर कर, नया नारा ये आ गया है कि इसको तो इसके जाने से तो हम पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए ये तो बना कर जब तक भी सरकार लड़ना चाहती है तब तक इसको रखा जाएगा, नहीं तो तबाह हो जाएंगी पीढ़ियां, बचेगा नहीं कोई भी। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ इसकी नई चीज़ें और आ रही हैं, और वहाँ से अभी वो दल्लेवाल साहब बोल रहे थे कि अभी हम इसको भारत को WTO से हटाने का नारा लेकर संघर्ष करेगा सारा किसान। यानी ये विदेशी कंपनियों के लिए जो छूट दे दी गई है हर क्षेत्र में, हर इसमें, इसको ख़त्म करो और अपनी जो अर्थव्यवस्था का ढांचा है उसको बनाओ। पहली बात तो ये कि हकीकत में क्या ये किसी से मांग रहे हैं क्या कुछ? नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि इनकी ज़मीन इन्हें पर बने रहेंगे। ये तो ये कह रहे हैं कि जो MSP का आपका ढांचा है उसमें एक कानून बना दो जो बराबर, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में मिलता है, इसको पूरे देश में लागू करो। किसी फॉरेन कंट्री में ऐसा हुआ कि इस तरह के कानून लाए हों और वहाँ की किसानी जो है वो उसमें फ़र्क पड़ा हो? कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके जहन में आता हो? हाँ, लड़ाइयाँ तो पूरे जहाँ दुनिया का है तो तरह तरह की अर्थव्यवस्था हैं। लड़ाई तो किसानों की, मजदूरों की हुई हैं तमाम। आधी दुनिया में एक कैसा समाज बन गया था। हाल फिलहाल इस तरह के कानून हाँ, किसी अभी देश ने लागू किए हों और किसानों की हालत खराब हाँ, जहाँ लागू किए हैं वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, और लड़ाइयाँ हुई हैं, कहीं कुचल दिया है, कहीं सरकार पीछे हटी है, वो सारी चीज़ें होती रही हैं। कहीं सरकार पीछे हटी है तो कहीं कुचल दिया गया है। जैसे इससे पहले एक बड़ा आंदोलन इन नीतियों के खिलाफ उस मैक्सिको में चला था, बिल्कुल चाई पास में, और वो हथियारबंद आंदोलन था, पूरे सूबे पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अमेरिका की मदद से उनको कुचल दिया था। उसके बाद से ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ। इसीलिए क्यों, आप देखिए, अगर हम यहाँ ट्रैक्टर मार्च करते हैं तो अमेरिका में ट्रैक्टर मार्च कितना बड़ा हुआ, अभी वहाँ जर्मनी में कितना बड़ा ट्रैक्टर मार्च हुआ, ऑस्ट्रेलिया में कितनी बड़ी सभा हुई है, कनाडा की तो मैं प्रधानमंत्री के आगे और मोदी को चैलेंज कर दिया, अगर आपने जाके अपने किसानों के साथ कुछ किया तो कनाडा के संबंध आपसे ख़राब हो जाएंगे। ये स्थिति पूरे देश के, दुनिया के अंदर बन रही है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि दिल्ली का किसान, भारत का किसान राजधानी को घेरे बैठा है 6 महीने से। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि भी धूमिल हुई है।
हाँ, ये इसका तो ये असर कई कारण से, वो तो धूमिल तो इससे भी हुई है और धूमिल उससे भी हुई है जो अभी ये कोरोना में जो कुछ किया है इसमें तो बिल्कुल आप देखिए क्या मैनेजमेंट खराब था। हाँ, सब कुछ खराब था सर। वो जानबूझ के एक तरह का नरसंहार किया गया है। ये तो एक नरसंहार है ना, योजनाबद्ध तरीके से। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ और गारंटी के साथ ये नरसंहार है। अभी तो आप वाशिंगटन पोस्ट में जो रिपोर्ट छपी है उसको आप देखिए, 42 लाख लोग मारे गए हैं इस कोरोना में। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा इसके ऊपर, उसमें न्यूयॉर्क पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स NY, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, न्यूयॉर्क पोस्ट में, हाँ। उसमें जो है ये रिपोर्ट छपी है और वो बिल्कुल उनके आधार पर छपी है जो यहाँ के सर्वे गए, जो यहाँ के जो उन्होंने खुद सर्वे किया है, ऐसी रिपोर्ट के आधार पर छपी है जो डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ मुर्दे जलते हैं जो उनके रिकॉर्ड के साथ साथ वो पूरा रिकॉर्ड गया है। तो पूरी दुनिया जान रही है कि ये क्या खेल हुआ है। वैक्सीन के सवाल पर, ये उस समय सब वैक्सीन को, पूरी दुनिया में वैक्सीन के वो बन रहे थे कि हम बहुत आगे बढ़ के वैक्सीन गुरु की बात चल रही है, गुरु बन रहे हैं वैक्सीन के, और हुआ बिल्कुल तस्वीर निकल के आ गई उल्टी। 21 जनवरी को इनका ट्वीट पड़ी है ट्विटर पे, उसमें कहते हैं ये कि हम जो है पूरे दाता हैं, पूरे हमने कोरोना ख़त्म कर दिया, हम सारी दुनिया को मुक्त करेंगे इससे। और फिर ये जो 3 जून गई है, इसको जाके विदेश मंत्री पहले गए उधर और अब जाके ये ट्वीट करते हैं कि अमेरिका से वो मांगते हैं। सुना है बड़े गरीब देशों ने भी हमें सहायता दी है। बांग्लादेश से नीचे चले गए हम, भूटान से नीचे चले गए। अभी अर्थव्यवस्था में भूटान से नीचे इस समय हम। कल भी आए थे मोदी जी टीवी पे। हाँ, सब ये इनका खेल है और वो ये पॉलिसी होंगी तो रिजल्ट यही होगा। इन पॉलिसीज़ के चलते कोई दूसरा रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ थे DP सिंह, ऑल इंडिया किसान सभा के मेंबर और गाज़ीपुर की जो कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो बातचीत करती है उनके सदस्य। बहुत बहुत शुक्रिया।